दिल्ली सल्तनत के तुर्क सुल्तान और उनके अमीर लोग अच्छे खानदान की हिंदू लड़कियों से शादी करना चाहते थे और इसके लिए वो हिंदू मुखियाओं को उनकी बेटियां देने के लिए मजबूर करते थे। मुस्लिम कानून के हिसाब से पहले हिंदू राजकुमारियों को उनके धर्म से अलग किया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाया जाता था और फिर उनकी शादी कर दी जाती थी। ऐसा ही एक उदाहरण शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि तुगलक वंश की उत्पत्ति खुरासान, जो आज का अफगानिस्तान है, वहां से हुई थी। ये लोग अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में शामिल हुए और मुगलों या मंगोलों के खिलाफ युद्ध में अपनी भूमिका के कारण उन्हें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पंजाब के दीपालपुर क्षेत्र का शासन सौंपा गया था। गाजी मलिक, जिन्हें गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, अपने दोनों भाइयों के साथ दीपालपुर के शासक थे। वह अपने छोटे भाई मलिक रजब का विवाह पंजाब के किसी हिंदू राय की बेटी से कराना चाहते थे। एक दिन किसी ने उन्हें राय रणमल भट्टी की बेटी, जो एक राजपूत राजकुमारी थी, उसकी सुंदरता और आकर्षण के बारे में बताया। राय रणमल अबोहर, जो आज के समय में पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले में आता है, के एक छोटे से सरदार थे। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने भाई के विवाह का प्रस्ताव राय रणमल भट्टी के पास भेजा, लेकिन उस स्वाभिमानी राजपूत ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब गयासुद्दीन तुगलक को यह खबर मिली तो उन्होंने राय को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में बात की और राजपूतों के अड़ियल स्वभाव को समझते हुए धमकी देने या सीधी कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने एक अप्रत्यक्ष दबाव की रणनीति अपनाई, जिसमें राय रणमल भट्टी के अधीन आने वाले गांवों के किसानों और कारीगरों पर कर बढ़ाना शामिल था। तुगलक द्वारा इस्तेमाल की गई इस जबरदस्ती ने राय रणमल और उनके लोगों को बहुत मुश्किल में डाल दिया और इसकी वजह से राय रणमल भट्टी का पूरा प्रांत प्रभावित हुआ। जब राय रणमल भट्टी की मां ने अपने लोगों को मुश्किल में देखा तो वो रोने लगी। राय रणमल भट्टी की बेटी, जिसके लिए गयासुद्दीन तुगलक ने प्रस्ताव भेजा था, ने अपनी दादी को रोते हुए देखा और उसने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। उसकी दादी ने पहले तो छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि कैसे सूबेदार उनके प्रस्ताव को ठुकराने के कारण उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता से कहा कि अगर उसे त्यागने से परिवार और उसकी प्रजा निश्चित विनाश से बच जाती है तो उसे प्रस्तावित विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर उसने तुगलक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाद में इस राजकुमारी का धर्म परिवर्तन कर दिया गया और वो बीबी नायला बन गईं, जिसके बाद उनका विवाह सूबेदार गयासुद्दीन तुगलक के भाई मलिक रजब से हुआ। इस विवाह से कुछ साल बाद भविष्य के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ। यह उन कई उदाहरणों में से एक है कि कैसे एक युवा हिंदू राजकुमारी ने अपने परिवार, अपने प्रांत और अपने लोगों के अस्तित्व के लिए अपने खुद के सपने और इच्छाओं का बलिदान कर दिया। खूबसूरत हिंदू लड़कियों को पत्नियां बनाने के तुर्की शौक के कारण हिंदुओं में बाल विवाह आम हो गया। ऊंचे और मध्यम वर्ग के हिंदू परिवारों में धीरे धीरे औरतों को पर्दे में रखना एक आम प्रथा बन गई। स्रोत: यह कहानी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार शम्स-ए-सिराज अफीफ द्वारा रचित तारीख ए फिरोज शाही से ली गई है।